क्या आप जानते हैं कि आपके पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर या फिर जिला पार्षद की चुनाव से पहले कितनी संपत्ति थी और चुनाव जीत जाने के बाद उनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है? नहीं जानते ना? पर जानना आपका अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे विधायक, सांसद और मंत्री की संपत्ति बिल्कुल सार्वजनिक होती है, वैसे ही मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और जिला पार्षद सबकी संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि जो खुद को ईमानदार, कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी बता के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा है, पहुंचने के बाद उसका जुझारूपन, कर्मठता और ईमानदारी कहां तक रंग लाई है। हमें यह पता होना चाहिए कि मुखिया जी को साइकिल से स्कॉर्पियो तक पहुंचने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। खैर, अब नए दर्शकों को अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म का खास शो पंचायत। वो क्या है ना कि जब से ये पंचायत वाला नया शो शुरू किए हैं, तब से मुखिया जी लोग हमसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन मुखिया जी लोगों की नाराजगी ही हमारी सबसे बड़ी जीत है और आपके द्वारा वीडियो को शेयर करना इस बात का सबूत है कि इस लड़ाई में, पंचायतों के बदलाव में और इस जीत के जश्न में आप हमारे साथ हैं। और जब आप हमारे साथ हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कौन हमसे खुश होता है और कौन नाराज। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि पंचायत को लूटने के अलावा इन लोगों ने और कुछ किया ही नहीं है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर यह हकीकत है। हकीकत है कि बहुत कम ऐसे पंचायत होंगे जहां कभी ग्राम सभा भी लगती होगी, जहां एक वर्ष में एक बार भी पूरा पंचायत एक जगह इकट्ठा होता होगा और इस बात पर चर्चा होती होगी कि पंचायत का कौन सा काम पहले कराया जाए और किस काम को अभी रोक दिया जाए। यह तो बहुत दूर की बात है। मुखिया जी लोग तो उसी का काम पहले कराते हैं जिस इलाके से उन्हें वोट मिला हुआ होता है। जिस इलाके से उन्हें वोट नहीं मिलता, उस इलाके में मुखिया जी लोग झांकने तक नहीं जाते। और यही हकीकत है और यही है लोकतंत्र की असली सुखद तस्वीर। पंचायत में आई नई योजना का लाभ भी उसी को पहले मिलता है जो मुखिया का करीबी हो। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुखिया या वार्ड मेंबर के द्वारा आम लोगों को इस बात की जानकारी मिली हो कि कोई नई योजना आई है जिसका लाभ आप और हम भी उठा सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत में इतना घुसखोरी और भ्रष्टाचार है कि आप सोच नहीं सकते। और घुसखोरी और भ्रष्टाचार के इतने मामले दर्ज कराए गए कि पंचायती राज विभाग के भी कान खड़े हो गए और उसने यह निर्देश दे दिया कि मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद भी अब हर साल उनकी कितनी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है वो डीएम के पास, डीएम ऑफिस में उसका पूरा ब्यौरा देंगे। 2019 के जनवरी में यह नियम बना कि दिसंबर तक पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले सरपंच, प्रधान, मुखिया, जिला पार्षद सभी लोग अपनी संपत्ति में हो रहे विस्फोटक बढ़ोतरी की जानकारी डीएम ऑफिस में दे देंगे और डीएम ऑफिस उसे जिले की सार्वजनिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। बाकी आप चेक कर लीजिए कितने लोगों की जानकारी अपलोड हो पाई है और संपत्ति कितनी बड़ी है। क्या कीजिएगा, सरकारी काम है, सरकारी तरीके से ही होता है। लेकिन मुखिया जी, अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, अगर बैनर पर आपने इतनी ही ईमानदारी से खुद को जुझारू, कर्मठ और ईमानदार नेता बताया है, तो उसी बैनर के किसी कोने में अपनी बढ़ रही संपत्ति की भी जानकारी दे दीजिए। जो बैनर पर आपने लिख के चौक चौराहे पर टांग दिया है, उसे सच में चरितार्थ कर दीजिए। तभी तो पता चलेगा कि मुखिया की मुखियाई में कितनी ईमानदारी है और तभी तो लोगों को भरोसा होगा कि इस बार मुखिया जी स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर लेने की तैयारी में नहीं है, बल्कि इस बार मूड बना के आए हैं, विकास करेंगे। वैसे भी जुझारू, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी विकास न करेगा तो क्या करेगा। बाकी जाते जाते आखिरी बात यही कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में सवाल न पूछा करें। सवाल अगर पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां सवाल पूछें या फिर आप मैसेज कर दें। मैसेज करेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। बाकी निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता के लिए देखते रहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।